मंदिर एक ऐसी धर्म स्थल है जहाँ पर हम लोगों को अपने संस्कार और संस्कृति को ना भूल करके वहाँ पर अपने सभ्यता के अनुसार और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही भगवान के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। हम संस्कृति से बंधे हुए लोग सब हैं और हम संस्कृति से अगर बंधे हुए लोग हैं तो निस्संदेह जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए एक लकीर खींच दिया, जरूर हमको उनको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, भगवान के आगे जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि अपना जिस तरीके से हम घर में पहनते हैं कपड़े वैसे वो करके दिखाएं। अब जा रहे हैं तो रहन सहन इंडियन जो कल्चर है तरीके से जाओ, जैसे साड़ी वगैरह पहन के जाते हैं ऐसे सूट सलवार में जाना चाहिए। एक प्रॉपर जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं जो कि आप मंदिर के लिए होती हैं, आप उसको फॉलो करो, उसमें पहन के जाओ। कपड़े मुझे नहीं लगता है कोई मायने रखता है कि आप शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं या कटे फटे जींस पहन के जा रहे हैं। पूजा करने के लिए जा रहे हो, भगवान की साधना करने के लिए जा रहे हो, आप घूमने तो जा नहीं रहे। मंदिर कोई भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें फटे कपड़े पहन के तो जाना ही नहीं चाहिए वैसे भी। सनातन संस्कृति में कपड़ों को लेकर पहले से ही तमाम तरह की चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि कपड़ों को लेकर पहले भी कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। अभी एक हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर से मामला आया है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर है, बालाजी का मंदिर, उसके बाहर मंदिर की कमेटी ने एक नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया है कि मंदिर में महिला और पुरुष कटी फटी जीन्स और मिनीस्कर्ट जैसे कपड़े पहनकर ना आए। अगर वह ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर में आएंगे तो उनका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आज इसी बात को लेकर हम आम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कपड़ों को लेकर ऐसी टिप्पणी करना सही है, गलत है। मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत, हमारा देश, राष्ट्र भारत एक सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र है। और शायद मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि विश्व की सबसे पुरातन सनातन इसीलिए है और हमारी एक सांस्कृतिक रही है और हम संस्कृति से बंधे हुए लोग सब हैं और हम संस्कृति से अगर बंधे हुए लोग हैं तो निस्संदेह जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए एक लकीर खींच दिया, जरूर हमको उनको फॉलो करना चाहिए। और इसमें मुझे आपत्ति नहीं नज़र आती सर, बिल्कुल आपत्ति नज़र नहीं आती है। और आप अगर इसके ही संदर्भ में अगर देखते हैं तो इन कंटेम्प्रेरी अगर आप एक मंदिर में जाते हैं तो आपको वैसे ही जाना चाहिए जैसा कि आपको कहा गया है, जैसे कि आपके पूर्वजों ने किया है। और ठीक उसके विपरीत जब आप गोवा में घूमने जाते हैं तो ऑफ कोर्स जो वहाँ की ट्रेडिशन है उसके हिसाब से जाइए। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द प्लेस कि कैसे जगह पे आपको कैसे जाना चाहिए। ये आपको प्रायोरिटी जरूर अपने लाइफ में बनानी चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मंदिर में, आपने बताया कि मंदिर में वही कपड़े पहनकर जाने चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने वियर किए हैं, तो वो कपड़े क्या हैं आपके अनुसार? हाँ, वो जो सनातन के हैं, देखिए नारियों के लिए तो साड़ी कहा गया है और लड़कियों के लिए, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए पूरे जो भी आप खुद समझदार हैं, आपको मालूम है। और हमारे पुरुष वर्ग के लिए है कि वो धोती कुर्ता पहने। और धोती कुर्ता अगर नहीं पहन पा रहे हैं, जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं, अगर नहीं पहन पा रहे तो कम से कम वो शर्ट पैंट प्रॉपर ढंग से पहने और थोड़ा सा अवॉइड करें जींस को। अगर आप कोई खास मकसद से जा रहे हैं, हम लोग का जो नारियों का जो वेशभूषा है ना, जो कपड़े तन को ढक करके मंदिर में जाएं तो प्रवेश करें तो वो हमें शोभा देता है। और देखिए, आप उज्जैन में भी आप जाएंगे ना तो वहाँ पे भी सलवार सूट और जीन्स पहनने से मना किया जाता है। वहाँ पे साड़ी मिलती है, साड़ी लड़की लोग भी साड़ी पहन करके ही प्रवेश करती है, तभी वहाँ पे मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। तो हम इसके लिए तो भाई नॉट अलाउ करेंगे। आप मानती है कि मंदिर में ऐसे कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें हमारा संविधान राइट देता है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी पहन सकते हैं। मंदिर में पूजा के आप भगवान के पास आप जा रहे हो ना भैया, हर एक जगह कल्चर संस्कार होता है। आप गोवा जाए, वहाँ आप कटी फटी चीज़ें पिकनिक पे जा रहे हैं या किसी टूर पे जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, तब बात अलग है। हम इंडियंस हैं, हमें अपने संस्कार, बल्कि अब तो कहते हैं साड़ी में कंपल्सरी करनी चाहिए कि साड़ी में आप इंडियंस हो, भगवान है हमारे, भगवान की देवी है, पूजा करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम तो बिल्कुल अपोजिशन में इसके फैशन करने थोड़ी जा रहे हैं हम भगवान के पास। भगवान ने हमको भेजा है तो हम तो चाहते हैं कि भाई बिल्कुल सिंपल, सादे, हल्की, ब्राइट भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सोबर, जिससे कि आंखों को अच्छा लगे, सूदिंग लगे, ऐसे कपड़े पहने। देखिए, संस्कृति हमारी ये अलाउ नहीं करती है कि कहीं भी अपने हम अंग और प्रत्यंग को शो करें। मंदिर एक ऐसी धर्म स्थल है जहाँ पर हम लोगों को अपने संस्कार और संस्कृति को ना भूल करके वहाँ पर अपने सभ्यता के अनुसार और
संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही भगवान के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। तो ये अंग का प्रदर्शन न करते हुए अपने सद्भावना और व्यवहार का ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रवेश करें। यह अनुचित है कि मिनी स्कर्ट में या हाफ पैंट में या हाफ बनियान में मंदिर में प्रवेश किया जाए। मैं आपसे अगर पूछूं तो जो वेशभूषा है वो क्या है, किस वेशभूषा में प्रवेश करना चाहिए मंदिर में? देखिए, एक नॉर्मल वेशभूषा अगर देखा जाए तो किसी भी अंग का अगर देखा जाए तो पुरुष को पैंट शर्ट पूरा पहनना चाहिए, महिलाओं को शलवार है, सूट है, जिससे उनका कोई भी अंग ना दिखे, ये विशेष ध्यान में रखना चाहिए। पंडित जी लोग धोती कुर्ता गमछा पहनते हैं जो उनकी वेशभूषा से परिचित हैं। अगर इसको और थोड़ा शिक्षित प्रत्येक वर्ग में लेकर के जाएं तो जेंटलमैन जैसे कह लें तो कोट पैंट भी पहनते हैं। जैसे आप कोर्ट में चले जाइए, आप पादरी में चले जाइए, चर्च में चले जाइए, कहीं भी जाएंगे तो सबकी वेशभूषाएँ अलग अलग हैं। लेकिन किसी को अंग प्रदर्शन के लिए, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी ये अनुचित है। लेडीज़ का इस तरह से जाना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो मंदिर में कम से कम थोड़ी सभ्यता तो मेंटेन करनी पड़ेगी उनको। बाकी कहीं भी घूमे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मंदिरों में कम से कम इस तरह का ड्रेस को जो है वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये गलत है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं तो कैसी वेशभूषा होनी चाहिए मंदिर में जाने के लिए? सलवार सूट पहन लीजिए, जीन्स टी शर्ट पहन लीजिए, वो पहन लीजिए, पर ऐसा कुछ मत पहनिए कि जो मंदिर में थोड़ी सी अजीब सी लगे चीज़ों को। ठीक है ना, आप श्रद्धा से जा रहे हो, ठीक है, आप श्रद्धा से जाओ, सब कुछ है, पर थोड़ी सभ्यता भी मेंटेन करनी जरूरी है, थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करनी जरूरी है मेरे मैं साथ। आपसे पूछूं, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या आप पहनिए, किसी ने मना नहीं किया है, पर कुछ जगह पे आप अपने आप को उस तरह से पोर्ट्रे कीजिए कि भाई ये जगह हम नहीं पहनेंगे। ये आपके अंदर से आनी चाहिए चीज़ें, ये आदमी के बोलने से नहीं आनी चाहिए। मंदिर में जब जाओ आप तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाओ। मुझे लगता है कि आप अगर जीन्स पहन के जाते हैं तो उतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो आप वैसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल है। मंदिर में जाके पूजा अर्चना करना है, आप अगर मंदिर में अपना मत्था टेकते हो तो अगर जीन्स पहने हो तो आप कंफर्टेबल नहीं होता है। आप शॉर्ट्स पहन के जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आप प्रॉपर कपड़े पहन के जाइए और कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए और पूजा अर्चना करिए। और मुझे नहीं लगता है कि जो मंदिर कमेटी ने जो लिखा है थोड़ा इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए उनको। थोड़ा उसमें अगर ये पॉजिटिव संदेश देते कि मंदिर में आए, कंफर्टेबल कपड़े पहन के आए, जिससे पूजा अर्चना अगर कर कोई महिला शॉर्ट्स में कंफर्टेबल है तो क्या मंदिर में प्रवेश करना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और महिलाएं खुद समझदार हैं और वो जिस तरीके से उनको कंफर्ट लगता है वो पहन के जाएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीज़ें लिखनी चाहिए। कपड़े मुझे नहीं लगता है कोई मायने रखता है कि आप शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं या कटे फटे जीन्स पहन के जा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। आपकी आस्था धर्म के प्रति कितना, भगवान प्रति आस्था कितना, ये मायने रखता है। भगवान ने भी बोला है, आप देखो कि हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। अपने अपनी बात है, पर अगर ये मंदिर वालों ने रखा है तो सोच समझ के रखा होगा, उनके भी सेंटिमेंट्स की बात है। अब हर जगह के लिए अपने अपने कपड़े बनाए गए हैं। अब माने आप बीच पे जा रहे हैं तो आप छोटे पहनेंगे, पर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप छोटे कपड़े ही पहने। तो ऐसा करना उनका सही भी है एक हद तक। और जो लोग ये जानकर कर रहे हैं छोटे कपड़े पहनना, वो फेमस होने के लिए पब्लिसिटी स्टंट ही कर रहे हैं एक तरीके से। उसको जो पहनना है वो तो पहनेंगे ही, हम उनको रोक तो नहीं सकते। अब यहाँ पे तो बना दिया है कि जो पहनेंगे। अब मंदिर में जो यहाँ पंडित लोग हैं उनकी भगवान के हिसाब से उन्होंने बना रखा उन्हें कि वहाँ पे उनको ना ठेस पहुँचे ना, उनके सेंटिमेंट्स भी हैं। तो उनके हिसाब से जो कह रहे हैं वो कर लीजिए, वो उनके हिसाब से बनाए। काफ़ी पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि साड़ी पहनना है, ऐसे पहनना है, कपड़े अच्छे होने चाहिए, जैसे पहले चलते आ रहे हैं। अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो जैसे हमारी संस्था है, बेसिकली मेरी संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से आप सूट सलवार साड़ी में जाते हो वहाँ पे, जो कि आपका पूरा पूरी बॉडी, अगर महिलाओं की बात करो तो पूरी बॉडी आपकी ढकी रहती है और सही से आप आराम से एक सभ्य तरीके से आप जाते हो। और रही बात लड़कों की, तो लड़कों को आपका कुर्ता पजामा और जो आप नॉर्मल घर के कपड़े होते हैं शॉर्ट्स में ना छोड़ के, लंबे जीन्स पहन के जा रहे हो तो आप नॉर्मल जीन्स पहन के जाओ, वो स्केलेटन जीन्स ना पहन के जाओ, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। एक सर देखने में अच्छा लगता है। और अगर हमारी संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली हमारा क्या सर, हमने जो पढ़ा है और हमें जो बस सिखाया गया है कि आप कभी मंदिर जाते हो तो आपको कहा जाता है गमछा ले जाओ, हैंकी लेके जाओ, आप कुर्ते कपड़े नए साफ़ पहनो। अगर आपने एक दिन रात पहले सोए हो तो आप अगले दिन सुबह उठ के मंदिर जाओ। अपनी मान्यता है सर, मैं हिंदू हूँ, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें, और मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो ये चीज़ गलत है। इंस्टेड ऑफ दैट आप
एक प्रॉपर जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं जो कि आप मंदिर के लिए होती हैं, आप उसको फॉलो करो, उसमें पहन के जाओ। ये मेरा मानना है सर। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो होगी मंदिर की बात, बाहर अगर महिलाएं शॉर्ट्स वियर करती हैं तो कोई आपत्ति होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर एक चीज़ और होनी चाहिए, लेकिन अगर उनको कोई छेड़ता है तो फिर वो लड़कों पे इल्ज़ाम भी ना लगाए कि ये लड़का मैं ऐसे देख रहा है वैसे देख रहा है। आपको मना तो किसी चीज़ के लिए करा नहीं गया है, तो कोई लड़का किसी को छेड़ता है तो कपड़े देखकर छेड़ रहा है। कपड़े देख के छेड़ रहा है सर, वो उसके मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है, वो लड़के टू लड़के मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे कपड़े के ऊपर बोल रहा है चाहे जिसके ऊपर, अगर बोल रहा है, अगर कुछ भी कर रहा है तो आपने कपड़े पहने। अगर आपको लग रहा है कि आप इस रास्ते से जा रहे हो, आप सपोज एग्जांपल लूँ, इस रोड से कोई लड़की जा रही है, उसे पता है यहाँ पे लड़के मिलेंगे जो कि मुझे छेड़ेंगे मेरे ड्रेस को लेके, तो आप उससे बढ़िया ट्रेडिशनल ड्रेस में जाके देखो। हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हम मतलब शॉर्ट्स में या फिर ये सारी चीज़ें वैसे भी नहीं अच्छी लगती हैं, बट आप बाहर पहन लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही किया उन्होंने जो भी किया है कि शॉर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। अगर ये चीज़ स्पेशली लेडीज़ के लिए लागू होती तो वो गलत था, लेकिन दोनों मतलब गर्ल्स पे भी लागू है, बॉयज़ पे भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी किया है मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। आपके अनुसार अगर मंदिर में प्रवेश करना है तो क्या वेशभूषा होनी चाहिए महिलाओं की या गर्ल्स की? ऐसा नहीं है कि आप जीन्स नहीं पहन के जा सकते, बस वो जो कटने फटने वाली चीज़ है ना वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर सूट में वो चीज़ तो अच्छी लगती है, बट हाँ अगर आप जीन्स भी पहन रहे हो तो तरीके से पहनो, अगर आप टी शर्ट डाल रहे हो तो भी तरीके से डालो, क्योंकि मंदिर में जा रहे हो तरीके से जाना चाहिए, हर चीज़ तरीके से होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि पूजा करने के लिए जा रहे हो, भगवान की साधना करने के लिए जा रहे हो, आप घूमने तो जा नहीं रहे हो। अब देखिए भगवान के आगे जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि अपना जिस तरीके से हम घर में पहनते हैं कपड़े वैसे वो करके दिखाएं। अब जा रहे हैं तो रहन सहन इंडियन जो कल्चर है तरीके से जाओ, जैसे साड़ी वगैरह पहन के जाते हैं ऐसे सूट सलवार में जाना चाहिए। अब क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ें दिखाने का। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, महिला कुछ भी पहन सकती है, पुरुष कुछ भी पहन सकता है, तो अगर कोई महिला बाहर शॉर्ट्स में वियर करके बाहर टहल रही है, घूम रही है, कोई समस्या है उसमें आपको? नहीं, हमें क्यों समस्या होगी। देखो बाहर घूमना एक अलग चीज़ है, मंदिर वगैरह में जाना अलग चीज़ है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं तो मंदिर में किस तरह के कपड़े पहन कर जाना चाहिए महिलाओं को, पुरुषों को? नॉर्मल या तो पैंट कमीज कुर्ते पजामे पुरुषों को पहनने चाहिए, और महिलाएं साड़ी या सूट में जाए, मतलब सिंपल बन के जाए उतनी ठीक लगेंगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यार, कोई भी इंसान अपने हिसाब से कपड़े पहन सकता है, कहीं भी जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह से रोक टोक करनी चाहिए। मंदिर में जाते हैं, हम श्रद्धा के लिए जाते हैं, वहाँ हम कपड़े दिखाने थोड़ी जा रहे हैं, उस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। आप उसकी श्रद्धा देखो। देखिए वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट्स पहनने हैं तो आप गोवा में पहन सकते हैं, दिल्ली में पहन सकते हैं, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंदिर में अगर आ रहे हैं तो श्रद्धा के साथ अगर थोड़े कपड़े जो हमारी संस्कृति है वो पहन कर आ जाएं तो उसमें कुछ बुराई है? तो संस्कृति तो हमारी ये नहीं कहती ना कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, या कोई भगवान आपसे ये कहते हैं कि आपने शॉर्ट्स क्यों पहना है। ये तो आप अपनी इच्छा से पहनते हो। मंदिर कोई भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें फटे कपड़े पहन के तो जाना ही नहीं चाहिए वैसे भी तो। ठीक है, जैसे हमारी हिंदुओं की आस्था है, जैसे सबूत की बात है कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो है कि जो मुस्लिम मोहम्मदन जो लड़कियां हैं उनके साथ कभी छेड़छाड़ क्यों नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सिर से लेकर के पाँव तक ढकी रहती हैं, और हिंदुओं की लड़कियां जो है ना आधा नंगी घूमती रहती हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि छेड़छाड़ में कपड़ों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, दूसरी बात जो मंदिर है वो मंदिर जो है ना वो हिंदुओं की आस्था का मंदिर है, चाहे हिंदू हो कोई भी हो, मैं कहता हूँ कोई भी मंदिर हो ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर से उपद्रव होते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।